धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मां से आखिरी बार फोन पर बात करके ट्रेन के सामने युवक ने की आत्महत्या। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के सांडा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा सदर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले युवक ने अपनी मां को फोन करके ट्रेन की आवाज भी सुनाई और कहा कि मां, मेरी आपसे आखिरी बात हो रही है, और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार के कुछ लोगों का कहना है कि युवक की मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण हुई है। जानकारी के मुताबिक अंडवा पुरानी गांव निवासी 25 वर्षीय अंकित पुत्र कल्ला का बीती रात घर में पारिवारिक विवाद हुआ था। पारिवारिक विवाद होने के कारण गुस्से में युवक रात में घर से गायब हो गया। युवक ने सांडा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिससे युवक के चिथड़े उड़ गए। सुबह जगार होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। खून से लथपथ अवस्था में शव देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में जिला अस्पताल धौलपुर में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। अंकित पुत्र श्री कालीचरण, जाति ब्राह्मण, उम्र 18 साल, निवासी कमरेनकापुरा, थाना देवली की लाश थाना सदर इलाके की रेल की पटरी पर पाई गई। परिजनों ने बताया कि दिल्ली की कहकर गया था, किसी ट्रेन से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर सैंपो इलाके में 5 दिन में तीसरी बार टूटी नहर की पटरी। अन्नदाता की फसल गलने के कगार पर। सिंचाई विभाग सैंपो के अधिकारियों की अनदेखी और घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई सैंपो इलाके की चितौरा माइनर की पटरी 5 दिन में 3 बार टूट गई है, जिससे किसानों की करीब 20 बीघा फसल जलमग्न हो जाने से गलने के कगार पर पहुंच गई है, जिससे सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों और निर्माण करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ चितौरा के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीण मोनू शर्मा, बंटू शर्मा, ब्रज किशोर तिवारी और अन्य किसानों ने बताया कि चितौरा माइनर की पटरी 3 बार टूट जाने से किसानों की फसल गलने के कगार पर पहुंच गई है। माइनर का निर्माण कार्य होने के बाद पहली बार ही पानी आते ही पटरी टूट जाने से विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा बनाई गई घटिया सामग्री निर्माण की पोल खुल गई है। पानी आते ही कई जगह से माइनर में दरारें आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों द्वारा विभागीय अधिकारियों से निर्माण के दौरान भी घटिया सामग्री की शिकायत की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी कहें या मिलीभगत, लेकिन इसका खामियाजा किसानों को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उधर विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बाद माइनर की पटरी की मरम्मत कराई जा रही है। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सियाराम सिंह ने बताया कि माइनर बनाने वाले ठेकेदार को अवगत करा दिया गया है, जिससे पटरी की मरम्मत कराई जाएगी। क्या मामला है साहब? हमारी मेहनत टूट गई है साहब, हमारे खेतों पे बहुत नुकसान है। ये 10 बीघा जमीन खराब हो गई है। अच्छा, कितने बार टूट गई है? 4-5 दफे टूट गई सर। अच्छा, कितने दिन में? ये 2-4 दिन के बीच में टूटी है। अच्छा, क्या नाम है अपना? निजाम खान। माइनर जो पहले बनी हुई थी वो सही थी, अब ये अभी बनी है 2 बार पानी 2-3 बार पानी आया है, और पानी आने से ही ये बार बार टूट रही है और खेती में नुकसान हो रहा है। इसमें माल लगा हुआ नहीं है, थोड़े पानी से ही और पूरी पटरी टूट जाती है। इसलिए इसको आकर के देखें, और इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे तो बनती नहीं, वही ठीक है, वो पहली ठीक थी। क्या नाम है अपना साहब? राम मोहन शर्मा, निवासी चितौरा। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से 1256 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल के निर्देश में शनिवार को धौलपुर जिले में आमजन को रास्ता शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण के लिए मुख्यालय धौलपुर के लिए 8, सैंपो के लिए 1 तथा तालुका मुख्यालय वाड़ी वसीडी न्यायालय सहित पर 7 एवं तालुका राजाखेड़ा स्तर पर 1 बेंच यानी कुल 17 बेंचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए धौलपुर जिले में प्री लिटिगेशन के
5,380 मामले एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित 2,232 प्रकरणों को चिन्हित किया गया, जिसमें से प्री लिटिगेशन के कुल 299 मामलों का निस्तारण कर कुल 1,03,85,029 राशि का अवार्ड पारित किया गया। धौलपुर जिले में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लंबित दांडिक समनीय के 228 मामले, एनआई एक्ट के 32, मोटर दुर्घटना दावा के 56, पारिवारिक मामले 48, अदर सिविल मामले 93, इस प्रकार कुल 957 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 3,10,75,746 राशि का अवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार संपूर्ण जिले में कुल 1,256 लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण कर कुल राशि 4,14,60,775 राशि का अवार्ड राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण धौलपुर में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित 4 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का धौलपुर न्याय क्षेत्र में आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 1256 प्रकरणों का निपटारा हुआ। लोक अदालत में फिर से बसा रजनी और रामदास का उजड़ा घर। बाड़ी उपखंड पर आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कई मामलों का आपसी समझाइश से निस्तारण हो गया। लोक अदालत की सार्थकता उस वक्त साबित हो गई जब पिछले 3 वर्ष से अलग अलग रह रहे रजनी और रामदास फिर से एक साथ रहने पर राजी हो गए और उनका बिखरा घर फिर से बस गया। एडीजे सलीम बदर की समझाइश पर दोनों पति पत्नी ने लोक अदालत में एक दूसरे ने समझौता किया और जीवन भर साथ रहने का संकल्प लिया। ऐसे में अदालत में सभी के सामने दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाई और घर के लिए एक साथ विदा हुए। अधिवक्ता रवि पचौरी और राकेश लवानिया द्वारा की गई समझाइश का असर ये हुआ कि एक बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। इस दौरान अधिवक्ता सतीश शर्मा, रवि शर्मा, एपीपी मनोज सिंह परिहार सहित एडीजे कोर्ट का स्टाफ और शहर के गणमान्य मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में बाड़ी में एक किसान के खेतों में से सड़क को चौड़ा किए जाने के विवाद पर निपटारा कराया गया। अधिवक्ता शौकत अली के माध्यम से लोक अदालत में मामला रखा गया कि बाड़ी शहर के धनौरा रोड पर रकवा 300 नंबर पर पीड़ित किसान हरि सिंह पहाड़िया का खेत है, जिसमें से होकर पूर्व में ही सड़क डली हुई है, जिसका भी किसान के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला था। अब पीडब्ल्यूडी सड़क को चौड़ा करने को लेकर दोनों ओर करीब 6-6 फुट जमीन मांग रहा है, जिसका किसान को नोटिस दिया है, जिससे किसान परेशान है। इस पर लोक अदालत में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और किसान को बुलाया एवं उनके बीच मामले का समझौता कराया गया, जिसमें अब किसान के खेत में से सड़क को चौड़ा नहीं किया जाएगा। जो हमारे खेतों पे 3500 नंबर पे खेतों में होके पूरा निकल गया आज से 20-25 साल पूर्व। हमें ना तो पहले मुआवजा मिला और ना कभी देने की कोशिश की। हमने मांग तो की है लेकिन देने की कभी कोशिश नहीं की है। प्रार्थी के हरि सिंह वगैरह के खेत में से कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी और ना ही उसके खेत में से मिट्टी कोई ली जाएगी और दोनों ही पक्ष यथास्थिति बनाए रहेंगे। इनको ये फ़ायदा हो गया है स्थायी लोक अदालत में प्री लिटिगेशन में कि इनका जो मुकदमे में जो पैसा इनका खर्च होता, पति पत्नी से पारिवारिक विवाद के कारण दोनों अलग हो गए। रजनी बाड़ी रहने लगी, रामदास अपने घर रहने लगा। इनके बीच में काफ़ी मुकदमेबाजी हो गई और यहाँ माननीय न्यायालय में इनके मुकदमे विचाराधीन थे, जिसमें लोक अदालत की भावना से आपस में समझाइश करके माननीय न्यायालय एवं कार चालक ने पीछे से मारी बाइक को टक्कर, 2 घायल। लोगों ने की कार चालक की जमकर धुनाई, पुलिस ने बचाया। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के पचगांव गांव के पास शनिवार शाम के समय एक अनियंत्रित कार ने पीछे से 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही पचगांव पुलिस चौकी मौके पर पहुंची, जिसने कार चालक को लोगों की भीड़ से छुड़ाया। जानकारी के मुताबिक भागीरथपुरा धौलपुर निवासी दीपेंद्र पुत्र हेम सिंह और नरपुरा धौलपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र गजाधर बाइक से धौलपुर से दूध डालकर अपने गांव वापस जा रहे थे। इस दौरान पचगांव गांव के पास धौलपुर की ओर से भरतपुर की ओर जा रही कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जिसमें से धर्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया, जिसकी जमकर धुनाई कर दी।
जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से बचाया। बताया जा रहा है कि कार चालक भरतपुर का था, जो किसी कार से धौलपुर आया हुआ था और यहां से वापस भरतपुर जा रहा था। इस दौरान कार अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। फोन पर पिज्जा मंगवाया, रुपए मांगने पर डिलीवरी बॉय पर किया लाठी डंडों से हमला, पिज्जा बैग और रुपए भी छीने। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के शारदे विद्यापीठ स्कूल के पास पिज्जा की डिलीवरी करने गए युवक के साथ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल सोनू पुत्र मकसूद निवासी बाड़ा हैदर साहब ने बताया कि शुक्रवार की रात को बस स्टैंड से एक पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आया था, जिसकी डिलीवरी देने के लिए युवक लाल बाजार स्थित दुकान से बस स्टैंड के लिए रवाना हो गया। बस स्टैंड पहुंचने पर डिलीवरी लेने वाले युवक नहीं मिले। उसने फोन लगाकर पता पूछा तो आरोपियों ने उसे शारदे विद्यापीठ स्कूल के पीछे रेलवे की पटरियों के पास बुला लिया। वहां बाइक पर आए 3 बदमाशों ने उसकी बाइक से चाबी निकाल ली और लाठी डंडों से मारपीट कर दी। आरोपी उसका पिज्जा बैग और 1200 रुपए लेकर भाग गए। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है और पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भोगियान सारा स्कूल में बुलाया था उन्होंने, तो फिर पर्स वगैरह सुना रहे थे, तो मैंने पर्स वगैरह देने को मना करा था, तो मैं उसकी मारपीट करी थी। पर्स लेके 12 पीढ़ी मिल गई थी, उसमें हम फोन ले गए 14-15 हज़ार का और बाइक की चाबी ले गई। NSUI ने बसेड़ी में कराई दौड़ प्रतियोगिता। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत दिवस के उपलक्ष्य में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी पर किया गया। कार्यालय की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सत्येंद्र कौशिक व विशिष्ट अतिथि रामबली शर्मा रहे। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रथम स्थान पर अभिमन्यु, द्वितीय स्थान पर शिवम परमार, तृतीय स्थान पर राकेश, चतुर्थ पर गंभीर व 5वें पर अभिषेक रहे। विजेताओं को शील्ड, मेडल व उपहार वितरित कर सम्मान दिया गया व उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि सत्येंद्र कौशिक ने बताया कि दौड़ ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसे करने के बाद हमें किसी भी प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रबल रहते हैं। विशिष्ट अतिथि रामबली शर्मा ने बताया कि सुबह मात्र आधा घंटा घूमने से ही हमारे शरीर व मस्तिष्क का पूरे दिन भर का स्ट्रेस दूर हो जाता है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर, सुमित शर्मा, शिव, लवी, मोहित, आकाश, सूरज कुशवाहा, दीपू प्रजापति, लल्लू नयावाज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कागजी खाना पूर्ति में लगी PWD, जनता को नहीं मिल रही राहत। वसई नवाब के मुख्य सड़क मार्ग के खराब पड़े होने का मामला। धौलपुर जिले के वसई नवाब कस्बे का मुख्य मार्ग बुरी तरह से बदहाल बना हुआ है। यहाँ कीचड़ और सड़क के गड्ढों के बीच यही पता नहीं चल रहा कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढों में सड़क है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ से निकलने वाले वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी अक्सर इसमें गिरते रहते हैं। वहीं दुपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व भी एक महिला भाई के साथ ससुराल से मायके जाते समय वसई नवाब कस्बे में बाइक का पहिया गड्ढे में चले जाने की वजह से बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसके अलावा आए दिन छोटी मोटी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
इस मामले में ग्राम पंचायत प्रशासन इस सड़क को पीडब्ल्यूडी की बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के बॉडी एक्सियन का कहना है कि इसे लेकर कई बार राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है, लेकिन वहां से स्वीकृति नहीं मिल रही है। स्वीकृति मिलते ही सड़क और नाली का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि वहां नालियां नहीं है, जिस कारण नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है। वह सड़क पूरी तरह से खराब है, इसका रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, वहीं पूरी ही नई बनवानी पड़ेगी। पूरे मामले में चिंतनीय बात यह है कि यह सड़क आजकल से खराब नहीं है, बल्कि 6 माह से अधिक भी समय से खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी और ग्राम पंचायत प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आम जनता को राहत किसी ने नहीं दिलाई है, जिस कारण आम जनता में व्यवस्था के प्रति गुस्सा है। बसई नवाब से मुकेश झा की रिपोर्ट। मेरी दुकान जो कि मेन मार्केट मदीना में, जहाँ काफ़ी कीचड़ भरा हुआ है ना। निवासी बाजार में आजकल का गंदा पानी साइड में भरा रहता है, इसकी हालत आए गए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नवाब सरपंच ग्राम पंचायत बसई नवाब, अपना जो मुख्य मार्ग है शेपू खीरागढ़ वाला, जो कि आज से 20 साल पहले बना था, और उसमें वर्तमान स्थिति ये है कि काफ़ी गड्ढे हो रखे हैं। कई बार ग्राम पंचायत द्वारा उसको कोशिश भी की गई है कि रास्ता ठीक हो जाए, लेकिन साइड में नालियाँ नहीं हैं और दुकानदारों का भी अतिक्रमण है, इसलिए जल भराव वहाँ बना रहता है, कीचड़ गंदगी। शिक्षा परिषद जयपुर के सहायक निदेशक ने किया कई स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण। धौलपुर एवं राजाखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र में शनिवार को शिक्षा परिषद जयपुर के सहायक निदेशक नरेंद्र कुमार जैन ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मरेना एवं मनिया के हिनौता चौकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय मनिया सहित कई अन्य विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास का अवलोकन कर व्यवस्था सही पाए जाने एवं हिनौता चौकी में पढ़ाई व्यवस्था के साथ आईसीटी लैब के बेहतर क्रियान्वयन पर संस्था प्रदान की सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं एवं स्माइल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना की आशंकाओं के चलते घर घर पढ़ाई करवाने तथा जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर देने के लिए कहा। इस दौरान बालिका शिक्षा प्रभारी के गर्ग, शैलेंद्र सक्सेना, प्रधानाचार्य नरेश जैन, प्रधानाचार्य सुभाष मंगल, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, हॉस्टल वार्डन गीता सिंह, प्रधानाध्यापक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मरेना रश्मि कौशल सहित अन्य उपस्थित रहे। एनएसएस के राज्य स्तरीय समारोह में धौलपुर की ज्योति कुशवाहा सम्मानित। जयपुर के सिरसी रोड स्थित अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि राष्ट्र के प्रति सेवा केवल सर्टिफिकेट के नहीं होने चाहिए, बल्कि सेवा का भाव व्यवहार में झलकना चाहिए। वहीं डॉक्टर गर्ग ने कहा कि एनएसएस ने हमेशा बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। प्राचार्य चौधरी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में उत्कृष्ट कार्य पर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की ज्योति कुशवाहा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजस्थान के तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, निर्देशक एसपी भटनागर, धर्मेंद्र सिंह चाहर, डॉक्टर बनय सिंह, आनंद स्वरूप, डॉक्टर कुसुम चौधरी, डॉक्टर पदम सिंह, रामनिवास दादरवाल आदि उपस्थित रहे। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ।
HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदे मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मास्टर विद्याराम महाविद्यालय कॉलेज तसीमो सैंपो में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र परमार, स्पोर्ट सचिव ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर व विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र भानु, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर रामनिवास शर्मा, राम नरेश शर्मा आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विजय शर्मा ने की। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अरविंद शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत कर महाविद्यालय की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता में 5 टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि देवेंद्र परमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलना न केवल शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, बल्कि व्यक्तिगत निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे खेल से जुड़ें और उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार एक अवसर प्रदान किया जा सके। इस मौके पर समाजसेवी मुकेश परमार मुखिया, समाजसेवी अरविंद परमार, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक नरेंद्र शर्मा, राकेश परमार, हरगोविंद शर्मा, दीपचंद मित्तल, मनोज शर्मा, नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर परमार, दीपक शर्मा, चौब सिंह, राजू परमार, संजय परमार, प्रदीप परमार, जितेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। मंच संचालन दीपक शर्मा द्वारा किया गया। कि मैच का उद्घाटन मैच गंगा शरण महाविद्यालय और मास्टर विद्याराम महाविद्यालय के बीच होगा। एक बार बहुत जोरदार तालियां दोनों टीम के लिए बधाई। 4 पिस्टल व 1 रिवाल्वर सहित हथियार तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस की DST टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से 4 पिस्टल एवं 1 रिवाल्वर और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि DST टीम धौलपुर के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सदर थाना इलाके के हाईवे के पास एक ईंट भट्टा के नजदीक हथियार तस्कर हथियारों की सप्लाई करने की फिराक में है। पुलिस की सटीक सूचना पर सदर थाना पुलिस धौलपुर को कार्रवाई में शामिल किया गया। DST टीम और सदर थाना पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से रूपरेखा तैयार कर ईंट भट्टा के पास से 22 वर्षीय विवेक सोलंकी पुत्र हरविलास निवासी पिदावली थाना इलाका कंचनपुर को घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि हथियार तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 4 अवैध देसी पिस्टल 315 बोर, 1 रिवाल्वर 32 बोर के साथ 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। हथियार तस्कर से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सरमथरा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर सामान चोर गिरोह सक्रिय। सरमथरा उपखंड में इन दिनों विद्युत ट्रांसफार्मर सामान चोर गिरोह सक्रिय हो रहा है। चोरों ने नेशनल हाईवे 11B स्थित महावीर बोरे के बाग के सामने से ट्रांसफार्मर में सामान चोरी का प्रयास किया, लेकिन उसके भीतर लगी कोयल एल्युमिनियम की थी, जिसे चोर ट्रांसफार्मर में से खोलकर उसके बाहर ही पटक गए। जिसके बाद बाग मालिक ने विद्युत विभाग को घटना की सूचना दे दी है। विद्युत विभाग के कर्मचारी ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। सरमथरा उपखंड में पिछले दिनों आंगई गांव में शर्मा मैरिज होम के बाहर लगे ट्रांसफार्मर को भी पार किया गया था। इन दिनों चोर सरमथरा क्षेत्र में किसी न किसी वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। रमधा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। विस्फोटक सामग्री सहित एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस व DST टीम ने रमधा के जंगलों में अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। नादनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि DST टीम व नादनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रमधा के जंगल में अवैध खनन करने के आरोप में रामराज पुत्र भजन सिंह गुर्जर उम्र 30 साल निवासी मेहौरी थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से विस्फोटक पदार्थ व हाइड्रा ACE बिना नंबरी ट्रैक्टर मैसी फर्गुसन DI बिना नंबरी मय कंप्रेसर ड्रिल मशीन, एक पैनल रंग सफेद मय विस्फोटक सामग्री, 10 डेटोनेटर टोपी, लाल बत्ती तार करीब 30 मीटर व 16 गुल्ला जब्त किए गए हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में DST टीम के हीरालाल, DST टीम प्रभारी कांस्टेबल अवनेश, रामशाय कांस्टेबल, बीरबल सिंह कांस्टेबल, ओमवीर कांस्टेबल, रणवीर कांस्टेबल और नादनपुर थाने के ASI राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल उदयवीर सिंह, चालक गिरिराज आदि शामिल रहे।
ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन समाप्त, काम पर लौटे। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से लिखित समझौते के बाद बनी सहमति। ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन अब समाप्त हो गया है, इसलिए अब ग्रामीणों को प्रशासन गांव के संघ शिविरों में लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि मांगे पूरी नहीं होने पर ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रशासन गांव के संघ अभियान के दौरान पट्टा वितरण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था, जिस कारण पिछले 2 दिनों में पट्टा वितरण की प्रगति लगभग पूरे राज्य में शून्य सी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री के दखल के बाद पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के साथ संगठन के पदाधिकारियों से समझौता वार्ता हुई, जिसमें 5 बिंदुओं पर लिखित सहमति बन गई, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार को खत्म कर वापस काम पर लौट गए हैं। संघ के धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर ने बताया कि अब धौलपुर जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारी प्रशासन गांव के संघ शिविर में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। UD कॉलेज धौलपुर की 32 छात्राओं का NCC कैडेट्स के लिए चयन। धौलपुर शहर के पंडित उमादत गर्ल्स PG कॉलेज धौलपुर में NCC कैडेट्स की भर्ती के लिए 7 राज गर्ल्स बटालियन कोटा से आए हुए कर्नल हेमेंद्र बंसल एवं उनकी टीम के द्वारा शारीरिक दक्षता व साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली गई। कर्नल हेमेंद्र बंसल ने बताया कि शारीरिक दक्षता में करीब 55 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। साक्षात्कार के लिए करीब 45 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सभी चयनित अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी, जिसमें 32 अभ्यर्थियों का NCC कैडेट्स के लिए चयन किया गया। कर्नल बंसल के द्वारा नीलम तोमर को अंडर ऑफिसर, दिव्यांशी जादौन एवं विपाशा को हवलदार की रैंक से नवाजा गया। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ ने NCC भर्ती में पूर्ण सहयोग किया। सेवानिवृत्त ADM MP शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य रमेश चंद्र बंसल, महाविद्यालय प्राचार्य एवं केयर टेकर वर्षा कश्यप ने सभी चयनित NCC कैडेट्स को शुभकामनाएं दी। सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को कर्नल बंसल सहित सभी कैडेट्स, कॉलेज स्टाफ एवं सभी छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मिस्टर इंडिया 2021 में धौलपुर के अर्णम चौहान का हुआ चयन। इंडियन बॉलीवुड क्राउन द्वारा आयोजित मिस्टर इंडिया 2021 का आयोजन 18, 19 और 20 दिसंबर को जयपुर में किया जा रहा है। निर्देशक योगेश जोशी ने बताया कि मॉडलिंग प्रतियोगिता में पूरे भारत वर्ष से सबसे टैलेंटेड प्रतिभागियों को ऑडिशन के माध्यम से चुना गया है, जिसमें औड़ेला धौलपुर निवासी अर्णम चौहान पुत्र अमित चौहान को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयन किया गया है। सभी प्रतिभागी प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाएंगे। इस मौके पर अर्णम चौहान ने बताया कि वो अपने जिले और राज्य का नाम पूरे भारतवर्ष में ऊंचा करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि अर्णम सितंबर में मिस्टर इंटेलेक्चुअल ऑफ राजस्थान 2021 का खिताब भी जीत चुके हैं। भाजपा के मनिया मंडल की बैठक में आक्रोश रैली को लेकर हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी मंडल मनिया की बैठक दयरी में आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मंडल प्रभारी जयवीर सिंह कोसवाल, विशिष्ट अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अगेश कुमार त्यागी, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी राम अवतार त्यागी, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी दिनेश कुशवाहा, मंडल उपाध्यक्ष राकेश शुक्ला, देवेंद्र त्यागी, राजकुमार त्यागी रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नेमीचंद कुशवाहा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए जयवीर कोसवाल ने कहा कि 15 दिसंबर को होने वाली आक्रोश रैली में अधिक से अधिक संख्या में हर गांव, हर ढाड़ी से व्यक्ति पहुंचे, जिससे किसान विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी सरकार को आईना दिखाने का काम किया जा सके। बैठक में राम खिलाड़ी लोधा, जगदीश प्रसाद, भूरी सिंह, पूरन चंद जैन, महेश त्यागी, चुरामन त्यागी, उदल लोधा, शियानाम केदार आदि लोग मौजूद रहे। अज्ञात कारणों से 12 बीघा की कड़बी जलकर हुई खाक। मनिया इलाके की ग्राम पंचायत बोतपुरा के गांव भोनापुरा में शुक्रवार शनिवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें कई किसानों की बाजरे की फसल की कड़बी जलकर खाक हो गई। उप सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह ने बताया कि आग से जगमन सिंह, महाराज सिंह, रघुवीर सिंह और पीवी सिंह की लगभग 12 बीघा खेत की कड़बी के 3 पुंज जलकर खाक हो गए, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है और उन्हें अब पशुपालन में भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पीड़ितों ने आशंका जताई है कि किसी ने दुश्मनी के चलते जानबूझकर आग लगाई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मनाया मानवाधिकार दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सेंडवाल की अध्यक्षता में धौलपुर टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर ब्यूरो की टीम द्वारा एक कोचिंग संस्थान में मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी बच्चों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक किया। कोचिंग संस्थान के निदेशक कुलदीप मीणा द्वारा ब्यूरो की धौलपुर टीम के पदाधिकारियों का माला पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उमादत्त महाविद्यालय की उप प्राचार्य प्रियंका ओझा, KMITI के संचालक विवेक गौड़, राजेश्वरी पब्लिक स्कूल के निदेशक राजेश कुमार रहे। मंच संचालक संयुक्त सचिव योगेश कुमार ने किया। कानूनी सलाहकार गोपाल सिंह गुर्जर एडवोकेट द्वारा मानवाधिकार के तहत कानूनी प्रक्रिया का लाभ आदि के बारे में जानकारी दी गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के शहीदों को ग्रामीण युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सभी शहीद जवानों को ग्राम मरहौली बाड़ी में युवाओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मोमबत्ती जलाकर पूरे गांव की परिक्रमा लगाई व गांव के पास हनुमान जी मंदिर पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें नमन किया। साथ ही प्रार्थना की कि इन महान दिव्यांग आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस दौरान मोनू गुधेनिया, लोके, मनोज करुआ, अमित उपाध्याय, राम दिनेश, लक्की मुखरेया, लक्की दुबे, खोनी आदि गांव के युवा मौजूद रहे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! कुन्नूर हादसे में शहीद हुए बिपिन रावत व सभी जवानों को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क धौलपुर में शुक्रवार शाम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु के कुन्नूर जिले के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS बिपिन रावत व उनकी पत्नी एवं अन्य सभी 12 जवानों को पुष्प अर्पित कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सभी ने शहीदों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भरतपुर संभाग अध्यक्ष अशोक सिकरवार, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सरनाम सिंह सिकरवार, लोकेश राजपूत, संजय भदौरिया, विश्वेंद्र भदौरिया, दिग्विजय सिंह, सचिन परमार आदि मौजूद रहे।